हेलो डियर व्यूअर्स। मूवी की शुरुआत में हमें प्रोफेसर फिलिप को दिखाया जाता है जिनका अलार्म बज रहा था। अलार्म बंद करने के चक्कर में फिलिप एक बटन को प्रेस कर देता है जिससे उसका डस्टबिन हवा में उड़कर वापस नीचे आ जाता है और किचन में एक मशीन उसके लिए ब्रेकफास्ट और कॉफी बना रही थी। तभी वेबर नाम का एक रोबोट आकर उसे उसका ब्रेकफास्ट देता है और उसे न्यूज सुनाता है कि वो यूनिवर्सिटी बंद होने वाली है जिसमें प्रोफेसर फिलिप काम करते हैं। और फिर वेबर ने डॉक्टर फिलिप को उसके दिन भर के काम बताए और ये भी याद दिलाया कि आज उसे उसकी शादी में जाना है जिसके बारे में फिलिप तो एकदम भूल चुका था। और दूसरी तरफ डॉक्टर सैरा शादी के लिए रेडी हो रही थी और उसने फोन पर कहा कि अगर फिलिप इस बार भी शादी के बारे में भूल गया तो उसकी खैर नहीं। और गलती से फिलिप ड्राइंग की क्लास में चले गया और वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिया और काफी देर के बाद उसने इस बात पर ध्यान दिया कि वो गलत जगह पर है। और फिर सैरा ने फिलिप को बुलाया जहाँ पर सैरा की फ्रेंड ने फिलिप को शादी की मुबारकबाद दी, लेकिन फिलिप को अपनी वेडिंग के बारे में कुछ याद ही नहीं था जिससे डॉक्टर सैरा को काफी गुस्सा आ गया। सैरा ने फिलिप को डांटते हुए कहा कि अगर वो शादी में लेट हुआ तो वो समझ जाएगी कि फिलिप को मशीन से ज्यादा प्यार है। और जब फिलिप अपने लैब में काम कर रहा था तब वहाँ पर विल्सन आया। विल्सन और फिलिप की काफी बनती नहीं थी और विल्सन ने कहा कि वो फिलिप की गर्लफ्रेंड को छीनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलिप को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और शाम में फिलिप अपनी शादी के लिए रेडी हो रहा था कि अचानक उसे कंप्यूटर पर कोई इक्वेशन दिखी जिससे उसके दिमाग की बत्ती जल गई और फिलिप ने कुछ नया इन्वेंट कर लिया था जिसमें वो काफी मगन हो गया। रोबोट ने फिलिप को वेडिंग के बारे में याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन फिलिप उसकी एक नहीं सुना। उसके बाद फिलिप अपने लैब में जाकर एक लिक्विड में किसी बाल को डाल दिया और एक बटन को दबाया जिससे घर में बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिलिप ने अपना चश्मा साफ करते हुए देखा। और दूसरी तरफ सैरा चर्च के बाहर रोते हुए फिलिप का वेट कर रही थी और इसी एक्सपेरिमेंट के चलते रात हो गई थी, लेकिन अभी तक फिलिप को कामयाबी नहीं मिली थी। और अचानक एक डब्बे से धुआं निकलने लगा और जब फिलिप ने ढक्कन को खोला तो हरे रंग की जेली जैसा कुछ उसके हाथ पर आ गया और फिर फिलिप उससे खेलने लगा और उसका नाम फ्लबर रखा। दरअसल फिलिप ने एक ऐसी जेली बना दी थी जिसे किसी भी आकार में ढाल सकते थे। फिलिप फ्लबर को एक रबर की तरह खींचने लगा और नीचे गिरते ही फ्लबर के 3 टुकड़े हो गए और फिर फिलिप फ्लबर के साथ जगल करने लगा और फिर फ्लबर उसके हाथ से निकलकर इधर उधर कूदने लगा और फिर फ्लबर उस घर से बाहर निकल गया। और तभी फिलिप ने देखा कि वो हर जगह तबाही मचा रहा है। फ्लबर एक घर में घुसा और हजारों टुकड़ों में बंटकर वहाँ पर तबाही मचा दी और इसको रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन था। और आखिरकार फिलिप ने ग्लव्स की मदद से जैसे तैसे करके फ्लबर को पकड़ ही लिया, लेकिन फ्लबर उसे ही बेहोश करके वहाँ से निकल गया। और दूसरी तरफ विल्सन चर्च के बाहर पहुंचा। उसने सैरा को सहारा दिया और उसे घर ले जाने लगा। और फिर फिलिप ने एक एलिमेंट बनाया और उसे फ्लबर के डब्बे के नीचे रख दिया ताकि वो उसकी बदमाशियों को काबू कर सके। लेकिन तभी एक अलार्म बजा और फिलिप को अपनी शादी की याद आई। और जब वेबर ने उसे बताया कि एक्सपेरिमेंट अभी पूरा नहीं हुआ तब फिलिप ने कहा कि उसे किसी भी तरह से शादी में जाना है। तब वेबर ने बताया कि शादी आज नहीं बल्कि कल ही थी। उसके बाद फिलिप सैरा को मनाने के लिए पहुंचा, लेकिन वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। सैरा ऑलरेडी फिलिप को 3 मौके दे चुकी थी और हर बार सैरा अकेले ही चर्च में इंतजार करती रह जाती। फिर फिलिप ने सैरा को अपना इन्वेंशन यानी कि फ्लबर दिखाया, लेकिन सैरा को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और फिलिप के मुताबिक फ्लबर के जरिए यूनिवर्सिटी को बंद होने से बचाया जा सकता है। और फिलिप ने कॉन्फिडेंस में आकर खिड़की से जंप मारने की कोशिश की और ये कहा कि फ्लबर उसे बचा ही लेगा, लेकिन जैसे ही फिलिप ने जंप मारी फ्लबर उसकी पैंट को फाड़ते हुए वहाँ से निकल गया और बेचारे फिलिप की हड्डी फसली टूट गई। उसके बाद हम फिलिप के एक स्टूडेंट बेनेट को देखते हैं जो कि चेस्टर नाम के एक बदमाश का बेटा था। और बेनेट ने जाकर बताया कि उसे बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया है और वो केमिस्ट्री में भी फेल हो गया। और जब चेस्टर ने अपने आदमियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि फिलिप को शायद सबक सिखाना पड़ेगा। और चेस्टर के वो 2 गुंडे फिलिप के घर पहुंच गए जहाँ पर फिलिप एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और यहाँ पर फिलिप ने फ्लबर की एक क्रीम बनाकर उसे एक बॉल पर लगा दिया था और जैसे ही वो बॉल नीचे गिरी वो फ्लबर की तरह अचानक से इधर उधर कूदने लगी और फिर वो बॉल जाकर एक गुंडे पर लग गई। और दूसरी बार फिलिप ने एक भारी से बॉल पर उस क्रीम को लगाया और अनजाने में ही दूसरे गुंडे को भी घायल कर दिया। और उसके बाद हमने देखा कि फिलिप ने अपनी गाड़ी में भी कुछ चेंजेस किए और उसके बाद वो वेबर के साथ हवा में उड़ने लगा। और कुछ देर के बाद फिलिप सैरा के घर पहुंच गया जहां उसने देखा कि सैरा विल्सन के साथ शराब पी रही है और ये देखकर बेचारे फिलिप का दिल टूट गया। और जैसे ही विल्सन ने सैरा को किस करने
करने की कोशिश की, सेरा ने मना कर दिया और फिर इन दोनों ने बास्केटबॉल मैच देखने जाने का फैसला किया। और चेस्टर के गुंडों ने वापस जाकर बताया कि डॉक्टर फिलिप बिल्कुल टेढ़ा आदमी है, उसे धमकाना इतना आसान नहीं है। और दूसरी तरफ फिलिप को उदास देखकर वेबर ने कई सारी लेडीज के फेस को कंबाइन करके एक आर्टिफिशियल लेडी बनाई और उसका नाम सिल्विया रखा। और जैसे ही सिल्विया फिलिप को किस करने वाली थी, फिलिप उड़ गया, जिसे देखते ही वेबर ने सिल्विया का नामो निशान मिटा दिया और डरकर खुद ही अपने आप को चार्ज करने लग गया। फिलिप ने आकर कहा कि वो बास्केटबॉल के मुकाबले में फ्लबर को साथ लेकर जाएगा और फिलिप ने मैच हॉल में जाकर बास्केटबॉल पर फ्लबर की क्रीम को स्प्रे किया और बॉल के साथ कई सारे करतब भी किए। उसके बाद फिलिप ने उस स्प्रे को अपने शूज पर भी स्प्रे कर लिया, जिससे वो काफी ऊंचा जंप कर पा रहा था। और फिलिप ने फ्लबर के जरिए अपनी बास्केटबॉल टीम को जिताकर सेरा को खुश करने का प्लान बनाया। उसके बाद फिलिप वेबर को घर का ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चला गया, लेकिन वेबर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। और फिलिप ने अपनी पूरी टीम के लड़कों के शूज में फ्लबर के टुकड़े लगा दिए और जैसे ही मैच शुरू हुआ तो उनका सामना बहुत ही हट्टे कट्टे खिलाड़ियों से होने लगा। और दूसरी तरफ वेबर ने डिब्बा खोलकर फ्लबर को बाहर निकाल दिया। मैच में अपोजिट टीम काफी भारी पड़ रही थी। फिलिप सेरा और विल्सन के पीछे ही बैठा हुआ था और चेस्टर के गुंडे भी वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद फिलिप ने फ्लबर की क्रीम को अपने हाथों पर लगाया, जिससे उसके हाथ बहुत ही लचीले हो गए और उसने दो लोगों को नीचे गिरा दिया। और जैसे ही उनकी टीम वहाँ से गुजरी, उसने सबसे हाथ मिलाकर फ्लबर की क्रीम को सबके हाथों पर लगा दिया। और फिर एक लड़के ने बहुत ही कमाल की जंप करके बॉल को पकड़ लिया और अपने एक साथी को बॉल को पास कर दिया, जिसने बहुत ही खूब उस बॉल से करतब दिखाए। और जैसे ही वो बॉल बास्केट में डालने गया, एक बड़ा सा लड़का आकर उससे टकरा गया और वो प्लेयर नीचे गिरकर ऊपर की तरफ उछल गया, जिसकी वजह से उसने बहुत ही आसानी से बास्केट में बॉल डाल दी। और बच्चों को इस तरह से इजीली जंप करता देखकर सभी लोग हैरान रह गए। और अब फिलिप की टीम जीतने ही वाली थी कि फिलिप ने देखा कि उसकी टीम का एक खिलाड़ी फ्लबर के कीलों को अपने शूज से निकाल रहा है और फिलिप ने जल्दी से जाकर उससे बात करने के बहाने उसके शूज पर वापस से वो क्रीम लगा दी और सभी को इनकरेज करके वापस चला गया। अब टाइम बहुत ही कम बचा था, लेकिन एक लड़के ने बहुत ही शानदार गुलाटियां खाते हुए हवा में उस बॉल को बास्केट में डाल दिया और उसने इस तरह से अपनी टीम को जीता दिया। और चेस्टर ने अंदाजा लगाया कि इसमें जरूर फिलिप का हाथ है और फिलिप ने जाकर सेरा को बताया कि उसकी टीम ने फ्लबर की मदद से ही इस मैच को जीता है, लेकिन सेरा उससे काफी नाराज थी, इसीलिए वो वहाँ से चली गई। और रास्ते में चेस्टर ने फिलिप को हवा में उड़ती हुई गाड़ी पर बैठा हुआ देखा। उसके बाद फिलिप अपने घर पहुंचा, जहाँ पर वो काफी उदास था और उसने वेबर से कहा कि शायद वो सेरा के लायक ही नहीं है। और उसके बाद वेबर उड़ती हुई सेरा के घर पहुंची और जाकर उसे फिलिप की सारी रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखा दी और फिलिप का उसके लिए प्यार देखकर सेरा भी मान गई और सेरा ने फिलिप के घर जाकर उसे किस किया। उसके बाद ये दोनों उड़ती हुई गाड़ी में बैठकर सैर के लिए निकल गए और कार में ही उन्होंने फ्लबर के जरिए यूनिवर्सिटी को बचाने का प्लान बनाया। और जैसे ही ये घर पहुंचे, वहाँ पर चेस्टर और उसके गुंडे इनका इंतजार कर रहे थे और चेस्टर ने फिलिप को काफी पैसों का लालच दिया, लेकिन फिलिप ने कहा कि ये गाड़ी बिकाऊ नहीं है। और चेस्टर ने यूनिवर्सिटी का कर्ज भी माफ करने की बात की, लेकिन फिर भी फिलिप नहीं माना। उसके बाद फिलिप अपनी गाड़ी को उड़ाकर फोर्ड कंपनी के पास लेके गया, जहाँ पर फोर्ड के मालिक ने उसकी डिजाइन को देखने से मना कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसने विंडो के बाहर देखा, वहाँ पर उसे एक उड़ती हुई कार नजर आई और इन्होंने हवा में ही अपनी गाड़ी को उसे खरीदने के लिए कहा। और दूसरी तरफ चेस्टर के गुंडे फिलिप के घर घुस आए और कुछ ढूंढने के चक्कर में यहाँ वहाँ तोड़ फोड़ करने लगे और तभी फ्लबर एक गुंडे के हाथ लग गया, लेकिन वहाँ पर वेबर ने आकर उसे एक टक्कर मारी, जिससे वो बेहोश हो गया। और फिर वो दूसरे गुंडे के भी पीछे लग गया, लेकिन एक तीसरा गुंडा जो छुपा हुआ था उसने बैट से वेबर पर हमला करके उसके टुकड़े कर दिए। और जब फिलिप घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर की हालत बहुत खराब है और फ्लबर भी गायब है और वेबर की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब थी। फिलिप ने उसे विश्वास दिलाया कि वो उसे पहले जैसा कर देगा और फिर फिलिप ने बहुत ही दुख से वेबर को अलविदा कहा, क्योंकि वो वेबर को दोबारा बना तो लेगा, लेकिन वो फिर से पहली वाली वेबर नहीं रहेगी। और तभी सेरा ने कहा कि वेबर की स्क्रीन पर कुछ लिखा था और फिलिप ने जब अपने कंप्यूटर पर चेक किया तो वेबर ने सिल्विया के रूप में उनके लिए एक बहुत प्यारा सा मैसेज छोड़ा था। उसके बाद फिलिप और सेरा चेस्टर के घर पहुंच गए, जहां पर फिलिप फ्लबर को बेचने के लिए राजी हो गया था, लेकिन चेस्टर ने कहा कि फ्लबर ऑलरेडी उसके पास है। तब फिलिप ने कहा कि सिर्फ वही फ्लबर को यूज कर सकता है, लेकिन चेस्टर ने फ्लबर के लिए ऑलरेडी एक साइंटिस्ट को रख लिया था। और तब हमें पता चलता है कि विल्सन ही वही साइंटिस्ट था जो कि
चेस्टर के लिए काम कर रहा था। उसके बाद फिलिप ने क्रीम को अपने हाथों पर लगाकर जैसे ही डब्बा खोला तब कार ने अपनी फ्लैशलाइट्स ऑन कर दी, जिससे घबराकर फ्लबर इधर उधर कूदने लगा। और जैसे ही गुंडों ने फिलिप पर हमला किया, फिलिप अपने फ्लबर वाले जूतों के जरिए हवा में उड़ गया। दोनों गुंडे टकराकर गिर पड़े। जब विल्सन ने सारा का हाथ पकड़ा तब सारा ने लगातार विल्सन को 50 से ज्यादा मुक्के मार दिए और आखिरकार उन्होंने जैसे तैसे करके फ्लबर को पकड़ा, लेकिन वो कूदकर विल्सन के मुंह में चला गया। तभी विल्सन ने अजीब सा डांस करना शुरू कर दिया क्योंकि फ्लबर उसके पेट में कूद रहा था। और उसके बाद फ्लबर बदमाश उसके पिछवाड़े से बाहर निकल गया, जिससे विल्सन बेहोश हो गया। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर छपी कि फिलिप ने यूनिवर्सिटी को बचा लिया। और उसके बाद फिलिप ने सारा से शादी कर ली और वो खुशी खुशी कार में उड़ते हुए चले गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।